मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। खतौली शुगर मिल में गन्ना डालकर लौट रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर ई रिक्शा समेत कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ई रिक्शा चालक इस्लामुद्दीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई राहगीर और वाहन चालक बाल बाल बचे। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आज सुबह गन्ना सीजन के बीच तेज रफ्तार और ओवरलोड वाहनों की मार्ग स्थिति के एक बार फिर सामने आई है। खतौली शुगर मिल से गन्ना छोड़कर लौट रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क पर मौजूद अनेक वाहनों को रौंदता हुआ चला गया। पहले ई रिक्शा, फिर स्कूटी और अंत में बिजली का पोल तोड़कर दुकान में ट्रक घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी अधिक थी। अनियंत्रित होते ही उसने सबसे पहले एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद ट्रक ने स्कूटी समेत अन्य वाहनों को भी चपेट में ले लिया। ट्रक की टक्कर इतनी भयावह थी कि वह एक बिजली के खंभे तोड़ते हुए सीधे सड़क किनारे स्थित एक दुकान में घुस गया। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। ई रिक्शा चालक इस्लामुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और वे रोते बिलखते दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि शुगर मिल से लौट रहे ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी। इस्लामुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद AIM के जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी मौके पर पहुंचे और खतौली पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गन्ना सीजन शुरू होते ही ओवरलोड ट्रक सड़कों पर तांडव मचाते हैं। हम लगातार प्रशासन को शिकायत भेजते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी लापरवाही के कारण आज एक गरीब ई रिक्शा चालक की जान चली गई। कासमी ने मृतक के परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देता है तो हम आंदोलन करेंगे। हमारी टीम सुबह से ही यहां मौके पर मौजूद है। क्योंकि ड्राइवर सो रहा था, कंडक्टर चला रहा था। इतना जबरदस्त हादसा था, एक पेड़ फाड़ दिया, खंबे तोड़ दिए, रिक्शा तोड़ दी, 2 स्कूटरी तोड़ दी, एक आदमी की जान चली गई। और वो जान जाने वाला भी बहुत गरीब परिवार से है, जिसकी सिर्फ एक बीवी और एक बच्चा है। ना कोई कमाने वाला, ना कोई। क्या मांग करते हैं? बस सरकार से यही मांग है जी, इस गरीब की मदद करी जावे, इसके परिवार का पालन पोषण का खर्च दिया जावे। बाकी और तो बस देखो, जो होना था वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। अब जो भी है मौके पे कहना चाहेंगे, इनसे बदल ले जाओ। आपका नाम? मेरा नाम इमरान कासमी है, मैं MIM से जिलाध्यक्ष हूँ। इमरान जी, यहाँ पर सड़क हादसा बताने हुआ है सवेरे, क्या है पूरा मामला? खतौली के अंदर आज बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। एक हमारे भाई की जान चली गई, इस्लामुद्दीन करके उनको नाम था। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वो बच्चा है उसके, वो भी अपाहिज है, छोटा सा बच्चा है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ये एक ही नहीं, हम देखते आ रहे हैं खतौली में आए दिन इस तरह के हादसा होते आ रहे हैं। और ख़ास तौर से जिस वक्त यहाँ पे गन्ना शुरू हो जाता है, ओवरलोड चलता है, प्रशासन की निगाह के सामने सारा काम होता है, लेकिन अभी तक हम खुद देख रहे हैं इसके ऊपर किस तरह कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना बड़ा हादसा हुआ है पूरी खतौली वासियों के लिए। पूरी खतौली गमगीन है, गम के अंदर डूबी हुई है। हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हम पीड़ित परिवार के साथ में जो दुनिया से जा चुके हैं, हर तरीके से उनके साथ में खड़े हुए हैं और कानूनी लड़ाई जहाँ तक हमसे होगा हम लड़ेंगे और हम लड़ते आ रहे हैं। मेरी टीम सुबह से यहाँ पे है। और हादसे में क्या कुछ नुकसान हुआ है? बहुत से नुकसानात हैं। एक मजदूर गरीब लोग हैं, उनके स्कूटर ख़त्म हो चुका है। एक भाई की मेट्रो ख़त्म हो चुकी है और भी इस तरह के वाहन थे जो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। तो क्या तेज़ गति में था वाहन? क्या कारण मानते हैं, कैसे हुआ है यार? देखिए, तेज़ गति के अंदर ही हो सकता है। सुबह सुबह का हादसा है और ये ऐसी भीड़ भाड़ का इलाका है, ये तो अल्लाह ने रहम कर दिया, वरना वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो आप क्या मांग करते हैं इस सारे प्रकरण में? इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई है और जो आला अधिकारी है, कप्तान साहब से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके अंदर जो पीड़ित परिवार है उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी, होनी भी चाहिए। और अगर इसके अंदर किस तरह की लापरवाही की जाती है तो फिर हम पीड़ित परिवार के साथ में फिर धरने के ऊपर बैठेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि ओवरलोड वाहन शुरू हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे?
अगर ऐसे ही चलता रहा? अगर बहुत जल्द प्रशासन इसको संज्ञान में लेके इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन खतौली के अंदर करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए किसी भी रास्ते निकलेंगे, जाम इतना भारी लगा हुआ रहता है। बसें आती है रोड के ऊपर खड़ी हो जाती है, ट्रक जा रहे गन्ने के भरे हुए जा रहे हैं, लोगों ने अपनी दुकान का सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है, पूरा रोड जाम है। इस तरह के हादसा एक नहीं है, मुसलसल हर साल होते आ रहे हैं। न जाने कितने लोग बेचारे जान गंवा चुके हैं, कितने मासूमों का घर उजड़ चुका है। हम चाहते इस तरह का आगे किसी के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो, इससे पहले प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।